सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग 13 चैप्टर सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि ट्रिकलिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया, ठीक है, प्राइमरी क्लैरिफाई के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लज के बारे में, ठीक है। स्लज क्या होती है, तो जो उसके अंदर सीवेज के अंदर जितनी भी खाद जमा हो जाती है, ठीक है, तो वो स्लज प्रोसेस कहलाता है या स्लज कहलाती है, ठीक है। तो जो सीवेज स्लज होती है तो ये भी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ स्लज, ठीक है। तो ये लगभग 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 सीवेज स्लज, ठीक है। तो ये सीवेज स्लज क्या होती है, जो सेटल हो जाते हैं, ठीक है, सॉलिड्स मैटर जितने भी जो है पानी के निचले हिस्से में, ठीक है, उसके अंदर जा करके, तो जो है पाइप के अंदर जा करके जो है नीचे सेटल हो जाते हैं, तो वो सीवेज स्लज कहलाती है। या उसको जो है रिमूव करना, ठीक है, बॉटम से जो है रिमूव करना सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर से, सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर से नीचे से जो है उसको रिमूव करना, वो क्या कहलाता है, स्लज, सीवेज स्लज, ठीक है। द सेटल्ड सॉलिड मैटर्स, settled solid matters removed from the bottom, उनको बाहर निकाला जाता है, किससे, निचले हिस्से से, और सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक, और सीवेज सेडिमेंटेशन टैंक is known as सीवेज स्लज। तो वो क्या कहलाती है, सीवेज स्लज कहलाती है, ठीक है। तो नंबर 2 अनडाइजेस्टेड स्लज, तो जो उसके अंदर डाइजेस्ट ना हो और वो अपने आप ही निकलती रहे, रिमूव होती रहे सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर से आफ्टर कलेक्शन, ठीक है। उसको जो कलेक्ट करने के साथ साथ ही वो रिमूव होती रहे जो स्लज, वो क्या कहलाती है, अनडाइजेस्टेड स्लज या फ्रेश स्लज, ठीक है। द स्लज रिमूव्ड क्विकली from the sedimentation tank after collection is known as undigested or raw or fresh sludge, raw or fresh sludge। तो वो क्या कहलाती है, ताजी या फ्रेश स्लज कहलाती है, ठीक है, जो अपने आप रिमूव होती रहे साथ के साथ फ्रेश, तो वो क्या कहलाती है, अनडाइजेस्टेड स्लज। तो नेक्स्ट आ गया सेप्टिक स्लज, तो ये कौन सी होती है, तो जो उसके अंदर बैठ जाती है, ठीक है, तो अपने आप नहीं होती, ठीक है। फ्रेश स्लज तो अनडाइजेस्टेड स्लज, जो सेप्टिक स्लज होती है तो वो अपने आप नहीं होती, वो स्लो रिमूव होती है, ठीक है, वो उसको जो है लंबा समय लगता है
ठीक है, काफी टाइम पीरियड के बाद वो जो है स्लज जो है बाहर निकलती है, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर से। स्लज इफ अलाउड टू रिमूव allowed to remain for a longer period in the tank before removal is septic sludge। तो वो क्या कहलाती है, सेप्टिक स्लज कहलाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया पार्शियली डिजेस्टेड स्लज नंबर 4। Number 4, partially digested sludge। तो पार्शियली डाइजेस्टेड स्लज कौन सी होती है, तो ये स्लज इज ड्रॉन टू अर्ली फ्रॉम द डाइजेस्टिव टैंक। तो ज़्यादा टाइम लेती है, तो ये देन इट इज कॉल्ड पार्शियली डाइजेस्टेड स्लज। इफ द स्लज इज ड्रॉन too early from the digestive tank, digestive या sedimentation tank, from the digestion tank, then it is called partially digested sludge। तो ये क्या कहलाती है, पार्शियली डाइजेस्टेड स्लज कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एक्टिवेटेड स्लज नंबर 5। एक्टिवेटेड स्लज, जो स्लज या गाद एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। इट में बी डिफाइंड एज स्लज फ्लो प्रोड्यूस्ड इन raw and settled sewage and growth bacteria। तो जो उसके अंदर जो है एक्टिवेटेड रहती है, उसके अंदर ही डाइजेशन टैंक के अंदर जो है वहाँ पे जमी रहती है, और वो क्या करती है, बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म्स को बढ़ावा देती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन एक्यूमुलेटेड इन द सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन बाय रिटर्न फ्लो प्रोविशियल फॉरवर्ड। तो जो उसके अंदर जमी रहती है, ठीक है, टैंक के अंदर ही, और वो किसको, बैक्टीरिया को जो है बढ़ावा देती है, तो वो एक्टिवेटेड स्लज कहलाती है, ठीक है। इट में बी डिफाइंड एज those sludge flow produced
presence of dissolved oxygen and accumulated in the significance concentration by returning flow previously formed. तो जो एक्टिवेटेड सेल्स रहती है, तो जितना भी उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो भी सेटल रहती है, ठीक है, ग्रोथ होने के कारण तो बैक्टीरिया उसके अंदर जमा होता है, ठीक है, तो वो सारे एक्टिवेटेड सेल्स कहलाते हैं। तो एक्टिवेटेड सेल्स का प्रोसेस क्या रहता है? इट इज एन एरोबिक एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम। तो एक्टिवेटेड सेल्स, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ सेल्स। Activated cellulose process. तो जितना भी एरोबिक या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम रहता है और सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, इन विच ए मिक्सचर ऑफ सीवेज एंड एक्टिवेटेड सेल्स इज एग्रीगेटेड एंड एरेटेड। तो जो प्रोसेस किया जाता है उसको जो एरेटेड से जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसके अंदर मिक्स करके, तो उसको जो है सभी को जो है बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर से उसके अंदर केमिकल डाल के एयर से, ठीक है, एयर बबल से जो भी बैक्टीरिया है उसको जो है ख़त्म किया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छे से जो ट्रीटमेंट किया जा सके। तो वो सारा क्या कहलाता है? एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। The activated cellulose is biologically active and containing number of aerobic bacteria and their enzymes responsibility for purification. तो जो एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस के द्वारा पानी को जो है उसमें से बैक्टीरिया खत्म किया जाता है, जितना भी एरोबिक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। तो जो कि हमने एरोबिक बैक्टीरिया जो है लास्ट में डिस्कस किया है। Content fertilizing constituent indicate the degree of aeration, indicate higher water content, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो है रो वाटर जो है इसके अंदर रो सीवेज जो है मिक्स किया होता है विद द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्टिवेटेड सेल्स इन नोन एज रिटर्न सेल्स। तो ऑक्सीडेशन के साथ या कोगुलेशन के साथ जो इसको जो है इस प्रोसेस को जो है किया जाता है, तो उसके अंदर से जो है एरेशन किया जाता है। तो जो ये प्रोसेस रहता है, तो डाइजेस्टेड सेल्स जो रहते हैं उसको जो है सेल्स को जो है डाइजेस्टेड टैंक के अंदर डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? डाइजेशन टैंक, ठीक है। तो डाइजेशन टैंक के अंदर जो है स्लज डाइजेशन टैंक के अंदर डाला जाता है। फिर उसको जो प्राइमरी
सेटलिंग टैंक के अंदर रखा जाता है। प्राइमरी सेटलिंग टैंक, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो प्रोसेस एरेशन टैंक के अंदर, उसके बाद उसे क्या किया जाता है, एरेशन टैंक के अंदर उसको जो है एरेट किया जाता है, ठीक है, हवा से उसको जो है किया जाता है। फाइनल सेटलिंग टैंक, उसके बाद फाइनल सेटलिंग टैंक के अंदर दे दिया जाता है, जिसके अंदर अच्छे से जो है वो बैठ जाती है, ठीक है। फिर वो एक्सेसिव होती है, जो ज़्यादा होती है उसको अलग कर दिया जाता है। तो उसके बाद इफ्लुएंट को जो है निकाल दिया जाता है, इफ्लुएंट बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस रहता है। तो ये इसका भी और इसका भी फैब्रिक, ठीक है। तो ये यही प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो है फिल्टर बेड फर्स्ट स्लज फिल्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो जो रिएक्शन होते हैं, तो ये सारा जो स्लज प्रोसेस रहता है, जिसके अंदर से जो है एक्टिवेटेड जितनी भी स्लज रहती है उसको जो है बाहर निकालने में सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसको जो है फ्लोटिंग स्लज के जरिए भी बाहर निकाला जाता है, जितना भी प्रोसेस रहता है। तो इसको बाद से एरेशन टैंक, तो सेकेंडरी क्लैरिफिकेशन हमने जैसे कि लास्ट में डिस्कस किया है, तो इसको जो है एरेशन किया जाता है, ठीक है, एरेशन ऑफ सीवेज। तो एरेशन कैसे की जाती है? एरेशन ऑफ सीवेज इज रिक्वायर्ड टू फॉर एगिटेटिंग द मिक्स्ड लिक्विड containing activate sludge and sewage, supply of oxygen of sewage, keeping the returned sludge aerobic and to mix up the returned sludge with sewage thoroughly. Aeration is done and the aeration tank made for the purpose. तो जो है एरेशन टैंक को जो है, ठीक है, के जरिए तो उसके अंदर से जो है जितनी भी एरेशन की जाती है, जितना भी उसके अंदर लिक्विड रहता है या जो है लिक्विड रहता है या जो उसके अंदर जो भी केमिकल्स वगैरह रहते हैं या लिक्विड रहता है, तो उसको जो है एरेशन के द्वारा, ठीक है, एरेशन टैंक के अंदर डाल करके उसको जो है खत्म किया जाता है, तो उसे सुखाया जाता है, तो ड्राई कर दी जाती है स्लज को, ताकि उसके अंदर से जो है वो निकालने आसान हो जाए, ठीक है। तो एरेशन टैंक, तो जो द टैंक इन विच एयर इज सप्लाइड, एयर इज supplied, air is supplied for agitating the mix required, mixed liquid containing activated sludge and effluent is known as
कहलाता है। ठीक है, तो डिफ्यूज एरेशन टैंक तो जो रहता है तो वो जितने भी अपना उसके अंदर स्लज रहती है उसको जो है अंदर से जो है वो खत्म कर देता है, या जो जितने भी उसके अंदर लिक्विड रहता है, ठीक है, लिक्विड रहता है, लिक्विड रहता है तो उसको जो है खत्म करता है। ठीक है, जितना भी द्रव पदार्थ या द्रव्य रहता है उसके अंदर से वो सारा, तो इसको दो सिस्टम रहते हैं डिफ्यूज एरेशन टैंक के, रिच एंड फैलो टाइप और स्पायर फॉलो टाइप। तो इसके अंदर से जो है जितनी भी वो गाद वगैरह है उसके अंदर मिक्स रहती है लिक्विड्स, तो उसको जो है खत्म करके जो से आगे उसकी लाइट बनाता है। ठीक है, तो जो स्पायर फ्लो टाइप डिफ्यूज टैंक रहता है तो उसके अंदर से भी जो है हवा निकालने के लिए तो एक जो है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर से जो है एक होल रखे जाते हैं। ठीक है, ताकि जो है उसके अंदर से जो है हवा पासिंग होती रहे। ठीक है, तो ये था अपना चैप्टर सीवेज ट्रीटमेंट का। तो नेक्स्ट हम करेंगे बिल्डिंग ड्रेनेज के बारे में। तो ये चैप्टर यही समाप्त होता है। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।